गोपाष्टमी की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गौचारण लीला आरंभ की थी। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर गौमाता और उनके बछड़े को भी स्नान कराया जाता है। फिर मेहंदी, रोली, हल्दी आदि से उनके शरीर पर थापे लगाए जाते हैं। गौ माता को सजाया जाता है और धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से पूजा कर आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और उनके साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने माता यशोदा से कहा कि अब वे बछड़े नहीं गाय चराएंगे। यशोदा ने नंद बाबा से पूछने को कहा। नंद बाबा ने पहले मना किया, पर श्री कृष्ण नहीं माने तो पंडित को बुलाया गया। पंडित ने पंचांग देखकर बताया कि गाय चराने का शुभ मुहूर्त केवल आज ही निकल रहा है, आगे 1 वर्ष तक नहीं है। यह सुनकर नंद बाबा ने गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। इसलिए उस दिन आरंभ हुई गौचारण लीला की तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने श्री कृष्ण का श्रृंगार किया और जूती पहनानी चाही तो भगवान बोले, यदि मेरी गौएं जूती नहीं पहनती तो मैं भी नहीं पहनूंगा। भगवान नंगे पांव आगे आगे और पीछे गायें। उनके पीछे बलराम और ग्वाल बाल गान करते हुए वृंदावन वन में गए। भगवान के चरण पड़ने से वह भूमि पावन हो गई और वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास और पुष्पों से भर गया। यहीं से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ माना जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।